गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारत के सर्वोच्च कानूनविद का तमगा जो पद धारण करता है माननीय भारत के प्रधान न्यायाधीश महोदय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कल एक गोष्ठी में, एक मीटिंग में प्रेस से रूबरू होते हुए भारतीय महिलाओं की पैरवी की चीफ जस्टिस महोदय ने कि न्यायपालिका में इनका प्रतिनिधित्व कम है। बहुत अच्छा वक्तव्य जारी किया, बताया कि भाई न्यायाधीशों की संख्या, महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने तो पहले ही कहा था कि महिला अदालतें भी स्थापित की जाएं। महिला जो पिटिशंस हैं उनके मामले महिला जज सुने, परंतु करने का काम न मेरा है न सीजीआई साहब का। जब बात आती है कौन करे, तो वही बात आती है कानून निर्माण का जो काम करती है जो संस्था वो करे, और कानून न बने उसे लागू करे। बहुत से राज्यों में आता है दोहरी भाषा, और उसी का नाम लीगल डिस्प्यूट है कि आपने तो प्रोविजन ये किया था, उसको आपने क्यों तोड़ दिया। लंबे संघर्ष के बाद माननीय अदालत को कहना पड़ता है कि आपने अपनी ही बनाई नीति का पालन नहीं किया, अतः जो याची वो ठीक आया है उसे न्याय दिया जाए। बड़े दुख की बात है। मुख्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति सरकारी नीतियों और कानून का उल्लंघन करते हैं, फिर नागरिकों उल्लंघन के मामलों को लेकर न्यायालय में जाते हैं, जहाँ लंबी जिदोजहद के बाद माननीय अदालत को आदेश देना पड़ता है कि भैया ये इनका न्याय नहीं किया गया, इनके साथ इनको न्याय दिया जाए। न्यायपालिका के पास ये मामले कम पहुँचे अगर लोग अपनी बनाई नीति का पालन कर लें। इससे बाहर को वाद होता ही नहीं। राजकीय जो वाद होते हैं नियुक्तियों से, किसी प्रकार से नीति के तहत लाभ प्राप्त ले, वो सभी नियमों को लेकर जाती हैं कि नियम तो ये हैं और इसने इस नियम का पालन नहीं किया। नियम बने जाते हैं, महिला संस्था महिला नियुक्ति की जाए, जो अपने चेहते को अपने राजनीतिक लाभ के लिए आम महिला को उसकी नियुक्ति को दरकिनार कर कर अपने साले को लगा दिया जाता है, पुरुष साले को, और ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, हमने इस तरह नहीं ऐसे कहा था, और यदि हमने गलत किया था बात अलग जाए। कभी नहीं सुना उन्होंने कि आप सही कह रहे हो। एक नहीं, स्थान स्थान पर हमारा काम पड़ा। हमने सूचना मांगी, हजारों प्रार्थियों से जुड़ा मामला था कि क्या पैनल सर्वाइव कर रहा है, सूचना नहीं दी। माननीय अदालत माननीय सूचना आयोग में पहुँचे, माननीय सूचना आयोग ने निर्देश दे दिया, उसके बावजूद भी नहीं दी। घुमाया फिराया, और माननीय अदालत ने अपने फैसले को सुनाते लिखाना पड़ा कि यू कैन गिव इन रिलीफ इफ द पैनल सर्वाइव। बात वहीं आ गई कि आपकी बात तो ठीक है, ये पैनल सर्वाइव कर रहा है, जीवित है, परंतु पैनल जिससे लेना था न उसने खुद नहीं दिया और न ही उसने माननीय आयोग के निर्देश पर दिया। इस तरह की, मैंने कल भी कहा था, ये गुंडागर्दी है, ये उल्लंघन नहीं है। दिल्ली पुलिस में पुलिस कांस्टेबल्स इंस्पेक्टर्स गई हैं कि महिला थानों में जितने भी थाने बताए उनमें उपस्थिति हमारी नहीं है, 0 है, जबकि पुलिस बलों में 33% केस चलेगा। सेना
मैं डॉक्टर जो है पुरुष चिकित्सक इंटरनल मेडिकल करता आ रहा था, करने के लिए नहीं कहा, करता आ रहा था, परंतु एक बहुत ही बहादुर बच्ची अदालत में पहुंची और उस बुराई से समाज को और बालिकाओं ने निजात दिलाई। तो मैं ये कहूँगा कि न्यायाधीश महोदय कार्यपालक का काम नहीं करते, न्यायाधीश महोदय लेजिस्लेचर में नहीं बैठे, कानून निर्माण का काम नहीं करते, न्याय देने की वाली संस्था है उनकी। अच्छी बात है, उन्होंने सिर्फ एक आम नागरिक की तरह एक सुझाव साझा किया है, लागू इनको करना है, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने का परिचय दिया है, आह्वान किया है। रोल मॉडल ये हैं, ये बताएंगे कि महिला विश्वविद्यालयों में दयान सरस्वती जी की अनुपालना करते हुए कि महिलाओं की शिक्षा महिलाओं द्वारा। अंग्रेजी शासन भी इस तरह की महिला शिक्षा पर बल देता था, ब्रिटिश रूल भी, ब्रिटिश इंडिया उस टाइम का, कि महिला संस्थानों को अनुदान दिया जाए। तो हर सरकार, राज्य और केंद्र सरकार ड्राफ्ट मैंने खुद पूछा था एक बार और आज फिर पूछ रहा हूँ कि महिला विद्यालय बनाने वाली सहकारी समिति को क्या दिया। मैंने सहकारी समिति बोला है, लोग इकट्ठे होकर, हजारों लोग इकट्ठे होकर को कार्य करना चाहें राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, बालिकाओं को समृद्ध बनाने का, तो क्या दिया जा रहा है। बैंकों से पूछा गया, भाई आपको सस्ती सब्सिडी देते हो? नहीं, कोई प्रावधान नहीं। आज मैं यही सरकार को लिखकर भेज रहा हूँ कि महिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए पंचायतें मिलकर बैठी हैं। कौन सा बैंक सब्सिडाइज लोन देता समिति को? ये कहते हैं सब्सिडी मिलेगी, नहीं रिबेट मिलेगी, सस्ती दर पर मिलेगा। हाउसिंग से एजुकेशन कम मुद्दा नहीं, वो गर्ल्स एजुकेशन का कौन सा बैंक देता है? भारत में बड़ी संख्या बैंकिंग सेक्टर में भीड़ आई हुई है। सहकारी शिक्षा समिति फॉर वुमेन एजुकेशन, फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। इस बात से सिर्फ आदर्श की कोरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो सामान्य बात होती है, कह देना चाहिए, कुछ अच्छी समझ का निर्माण होता है, परंतु उसको अमली जामा पहना जाए। कहते हैं कथनी के साथ करनी भी की जाए, और पद प्रधारित व्यक्ति के लिए ये लागू हो जाता है। हमारे विपक्ष में रहते हुए नेता बहुत कुछ बोल लेते हैं, परंतु सरकार के निर्माण के बाद में बात कुछ अलग होती है। उसमें कुछ ही बहादुर नेता होते हैं जो करते भी हैं, विपक्ष में रहते हुए नहीं करते, सत्ता पक्ष आने पर भी करके दिखाते हैं और लंबे समय तक सरकारों का बने रहने का अनुभव भी पाते हैं जनता सहयोग से। तो मैं ये कहूँगा, आज सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि चीफ जस्टिस मोदी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि भारत के बैंक, भारत के नेता, अभिनेता, डोनर और रत्नी में पुरस्कार प्राप्त लोगों को कहता हूँ, सभी महिला विश्वविद्यालय, मैंने पहले कहा था वैश्विक स्तर का महिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए खुद मैंने 21 लाख करोड़ रुपए का अनुदान घोषित कर रखा है। नहीं बन रही मेरी निजी संस्था और नहीं है मेरी भागीदारी। अगर कोई ये कहेगा कि आप सदस्य नहीं रहेंगे, मैं दूर चला जाऊंगा। मैं ये देश को एक समर्पण की, मेरा जो समर्पण जो है राष्ट्र को, वो मैं बिल्कुल विद प्रूफ देना चाहता हूँ। नॉट बाय स्लोगन्स, नॉट बाय फेक स्टेटमेंट्स। कहीं बना लो, महिला सहकारी विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, आज देश में एक भी नहीं है। मैं साथ ही जोड़ रहा हूँ, उसे बनाने के लिए हमने 21 लाख रुपये का निष्पन्न घोषित किया और लोगों से आह्वान किया है कि आप 73,570,30,620 और ग्राम पंचायत को आवास ने घोषणा की थी कि वो हर तरह से तैयार है। भूमि अनुदान जैसे मामलों को लेकर सभी बैंक बताएं शिक्षा समिति क्या देंगे। 2% उद्योगपतियों को कहा गया कि आप अपने लाभांश में सभी कंपनियां दें, वो कहाँ ले जाती हैं? इससे बड़ा एनजीओ, इससे बड़ा पवित्र कार्य एक भी नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि सबसे पहले इस चीज़ को बहुत ही बड़े स्तर पर शुरू कर दिया जाए महिला विश्वविद्यालय के लिए, और स्वयं अपनी तरफ से मैंने घोषित कर रखा। बाकी उसे बैंकर्स से, जुडिशरी के लोगों से, और मैं पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, डोनर्स जो हैं वो सभी एक आध तुम निकालो आगे
कि भैया हम हैं, कहाँ बन रही है वो बताइए, हम आपका सहयोग करें, आइए। बात नहीं करेंगे, आपको उसी दिन से नींव में रख देंगे। पर 5-10 आदमी आगे मुंह तो निकालें इस अच्छे कार्य के लिए। झूठी गड़गड़ाहट नहीं, अब ज़मीन पर उतारें। हजारों वर्षों से जिन चीज़ों की ज़रूरत बनी हुई है, अब कम से कम इस 21वीं सदी में ज़रूर उनको शुरू किया जाए और बालिकाओं को, महिलाओं को वास्तव में सशक्तिकरण प्रदान किया जाए। धन्यवाद।